स्वागत है सभी साथियों का। आज हमारे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप अपने कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी जो भर्तियों के अंदर गणित विषय के प्रश्नों को हम हल करेंगे। और उसके अंदर सबसे पहले हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 की जो अभी तुरंत भर्ती आ रखी हैं उसी के टॉपिक्स को हम सॉल्व करवाएंगे पहले, और उसी से रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर हम जो रेलवे एनटीपीसी की भर्ती आपकी 2024 की जो भर्ती हैं उसके अंदर जो गणित विषय का जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो अंकवार कितना विभाजन है, कितने टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप सभी को वैसे पता होगा और नहीं पता है तो रेलवे के अंदर जो आपके पास भर्ती है एनटीपीसी की भर्ती, उसमें दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक तो सबसे पहले CBT 1 का एग्जाम होता है और उसके बाद हम CBT 2 का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले हम CBT 1 के एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो CBC फर्स्ट का जो एग्जाम है, CBC 1 का जो एग्जाम है उसके अंदर 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या भी 100 होती है और प्रत्येक प्रश्न है वो एक एक नंबर का होता है। और आपके पास जो समय होता है 90 मिनट का समय एग्जाम में दिया जाता है। और उसके अंदर जो आपके 3 पार्ट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके अंदर आपके गणित विषय से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और जो रीजनिंग का टॉपिक है उससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आपके पास जीके का जन सामान्य जागरूकता का टॉपिक है, जनरल नॉलेज का, वहां से आपके पास 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके गणित विषय का जो सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अंदर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं, जिसके अंदर एग्जाम में आपके पास 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो LCM एंड HCF का है, मतलब लसअप और मसअप का जो टॉपिक है उसमें 2 से 3 प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को क्या कहते हैं, वर्गमूल। क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो जो वर्गमूल का टॉपिक है उससे हमारे 2 प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपके पास एवरेज। एवरेज को क्या कहते हैं, औसत। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं, औसत। और औसत वाला जो टॉपिक है उसमें 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपकी जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स को क्या कहा जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका रेशियो, मतलब रेशियो के अंदर आपके अनुपात से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर अगला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत। तो प्रतिशत से रिलेटेड जो टॉपिक है उससे आपके 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जो अगला टॉपिक है वो क्या है, टाइम एंड वर्क, मतलब कार्य और समय का जो टॉपिक है उससे आपके पास 2 से 3 प्रश्न कार्य और समय के टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर आपका जो टॉपिक है वो क्या है, CI एंड SI, मतलब चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का जो टॉपिक है उससे 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का जो टॉपिक है उसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपके पास है टाइम एंड डिस्टेंस। तो जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपका टॉपिक है उसके अंदर टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो आपके 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, समय और दूरी से संबंधित। फिर आपने पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो लाभ और हानि से संबंधित 2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। फिर आपके पास टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में जो आपके पास चतुर्भुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर अपना जो इसका लास्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति से संबंधित 2 से 3 प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं। कुल मिला के 30 क्वेश्चन है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं और उनका जो क्वेश्चनों का पूछने का तरीका लगभग यही रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक टॉपिक को हम बारी बारी से इस टॉपिक के बारे में आपको समझाएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछली भर्ती जो एनटीपीसी की जो भर्ती है उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल भी करवाएंगे इस टॉपिकों के अंदर।
ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास, और ये जो आपके टॉपिक हैं ये ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर, केवल एनटीपीसी नहीं, रेलवे की जितनी भी भर्तियां हो गई, एसएससी की भर्तियां हो गई, राज्य सरकार की जो भर्तियां हो गई, पुलिस की हो गई, तो उन सब के अंदर ये कॉमन टॉपिक, गणित के अंदर वही कॉमन टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आप सभी साथी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही आराम से, शानदार तरीके से कैसे आप हल करें, कितने आसानी से, कितने कम समय में के अंदर आप प्रश्न हल करें, वो सभी तरीके आपको यहाँ बताए जाएंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके बताए जाएंगे, और उसके बाद कम समय में किससे कैसे हल करें, सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर हमने इतना डिस्कशन कर दिया है, और आगे हम अगली क्लास के अंदर हमारे टॉपिक को हम क्रमवार स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।